नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है। यानी जिस प्रकार की हर एक इंसान स्वस्थ रहने के लिए एक दिन मनाता है, ठीक उसी तरह पर्यावरण के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है, जिसका टाइटल ही है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। यानी जिस प्रकार इंसानों को बीमारियां होती हैं, ठीक वैसे ही आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे, वातावरण भी कितना प्रदूषित होता है। वातावरण को भी बीमारी लगती है किसकी? प्रदूषण की। और इस दिन को लेकर एक खास मैसेज दिया जाता है कि हम जिस प्रकार अपने जीवन को स्वस्थ रखते हैं, जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम अपने मन से, मस्तिष्क से खुश रहते हैं। ठीक वैसे ही पर्यावरण को भी हम सभी को प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस पर्यावरण को हम बहुत अच्छे से समझ सकें। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बड़े महानगरों में, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, वहाँ पर्यावरण कितना प्रदूषित हो चुका है। वहाँ सांस लेना एक सिगरेट पीने के समान जैसा है। मतलब आप वहाँ खुली हवा में अगर सांस लेते हो तो वहाँ इतना वायु में प्रदूषण है कि आपको बीमारी लग सकती है। यानी आप अगर कहीं गांव में रहते हैं, वहाँ की शुद्ध हवा, और बात करें बड़े शहरों की अगर शुद्ध हवा, तो वो शुद्ध नहीं होती है। और कुछ वजहें होती हैं जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। हमें हर एक प्रकार से पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए ताकि पर्यावरण के साथ साथ हमारा भी जीवन खुशमय व्यतीत हो सके। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण प्रदूषण एक चिंता का विषय है। और यह पर्यावरण प्रदूषण हम सभी मनुष्यों ने किया है, मानवों ने ही किया है। और अगर दूसरे जीव जंतुओं की बात करें तो वह प्रकृति के साथ ही रहते हैं, प्रकृति के साथ ही उनकी दिनचर्या होती है। लेकिन हम अपने सुख सुविधा के चलते पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। चाहे हम बात करें वाहनों की, चाहे हम बात करें कारखानों की। कारखानों का खुला हुआ धुआं सीधा पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और इसके साथ ही ना जाने कितनी वायु में प्रदूषण और कीटाणु रहते हैं, जिसके चलते प्रदूषित वायु लोगों को बीमार करती है। कारखानों से निकला हुआ धुआं की बात करें, वो एक अलग विषय है। अगर हम बात करें वहाँ से निकला हुआ कचरा जो कि सीधा जाके जल में मिलता है, वह भी एक प्रदूषण में ही आता है। पर्यावरण पानी से भी प्रदूषित हो रहा है। जिस प्रकार पानी में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ रहती हैं, जिसके चलते मनुष्य बीमार पड़ता है। पौधों को भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। और इस बात को भी ज़रा सोचिए कि अगर पेड़ पौधे और हमारा खाना पीना ही अगर प्रदूषित हो गया, अगर पर्यावरण ही प्रदूषित है तो सब कुछ प्रदूषित है। इसलिए कोशिश करें कि पर्यावरण अगर प्रदूषित होने से आप बचाएंगे तो निश्चित रूप से उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो हम इंसानों को भी मिलेगा, हम मानवों को मिलेगा, सभी जीव जंतुओं को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि जब प्रकृति हरी भरी और शुद्ध वातावरण में आप अगर रह रहे हुए होते हो तो आपको परेशान करने वाली जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो आपको परेशान नहीं करती हैं, और आपको भी परेशान नहीं करती हैं, और प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसके साथ ही आसपास के जो वृक्ष रहते हैं वो भी प्रदूषण मुक्त होते हैं, क्योंकि पौधों में भी, पेड़ पौधों में भी अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं अगर वातावरण प्रदूषित है तो। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि हमारा जो पर्यावरण है स्वस्थ रहे, ताकि हम सभी स्वस्थ रह सकें। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। हम जितना कोशिश करें उतना प्रयास कर सकते हैं इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। चाहे हम बात करें गंदगी की, कचरा की, या फिर धुएं की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो यदि आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों से हम धीरे धीरे करके रोक सकते हैं तो निश्चित रूप से इन प्रदूषित चीज़ों को रोकिए ताकि हमारा वातावरण भी प्रदूषित होने से बचे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।